पॉइंट दिया है, थीटा दिया है और पॉइंट दिया है। तो थीटा दिया है उसे tan थीटा लेके m निकाल लेंगे। अब पॉइंट दिया है तो लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंक्लाइनेशन विद द x एक्सिस इज 30 डिग्री एंड पासेड थ्रू पॉइंट 05। मतलब आप लिख सकते हैं कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है और पास करता है किससे, 0 और 5 से। तो देखिए पॉइंट हो गया आपका 0,5, फिगर भी बना सकते हैं, और थीटा क्या हो गया 30 डिग्री। तो tan थीटा ले लीजिएगा, तो tan 30 डिग्री m इक्वल टू 1/√3। तो m मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सेम चीज आपका 10 है, सेम चीज 11 है। 11 में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से होकर जाती है, तो पॉइंट हो गया आपका 0, 0 एंड मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो tan थीटा ले लेंगे, tan 120 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू -√3। पॉइंट मालूम है, m मालूम है, तो क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 के स्थान पर 0, m के स्थान पर -√3, x माइनस 0, y इक्वल टू -√3x, y प्लस √3x इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। ऐसे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट 5 ऑन x एक्सिस। कट ऑफ इंटरसेप्ट 5 ऑन x एक्सिस, फिगर बना के भी हम बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, फिगर बना के समझा देते हैं। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो x एक्सिस को 5 खंड काटता है, यहाँ से 5 खंड, 1 2 3 4 5, y एक्स को 5 इंटरसेप्ट काटता है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक क्या हो जाएगा 5 0। एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। अब समझ गए, पॉइंट दिया है, थीटा दिया है, इंक्लाइनेशन दिया है, तो स्लोप निकाल लेंगे। पॉइंट स्लोप मालूम है तो लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4 - 5 एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट इतना इतना। अब थोड़ा क्वेश्चन घुमा रहा है। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट P4 - 5 से होकर जा रही है, मान लीजिए CD है, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट A 37 और B -24। क्वेश्चन समझे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P4 - 5। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो P4 - 5 पॉइंट से होकर गुजर रही है और पैरेलल है किसके, ए और बी को मिलाने वाले लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो अब एक पॉइंट जब मालूम है तो इसका स्लोप मालूम रहेगा, तभी लाइन का इक्वेशन निकलेगा। तो इसके पैरेलल ही है तो इसका स्लोप से इसका स्लोप हो जाएगा। कह रहा है एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट P4 - 5 से पास कर रही है और ए और बी को मिलाने वाले लाइन के क्या है, पैरेलल है। ए बी के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है CD। यहाँ देखिए, स्लोप ऑफ ए बी m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 चाहे y1 - y2 बाई x1 - x2, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। अब स्लोप ऑफ CD m2 इक्वल टू m से, मान लिए क्या है m, मान लिए CD का स्लोप क्या है m है। अब क्वेश्चन में है AB पैरेलल टू CD, ABCD के क्या है पैरेलल है, तो दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो m1 का वैल्यू कितना है 3/5, m2 मतलब m, अर्थात m इक्वल टू 3/5। ये किसका स्लोप निकल गया, CD का। अब CD का स्लोप निकल गया, अब पॉइंट दिया है तो द इक्वेशन ऑफ लाइन CD इज
y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 के स्थान पर -5 तो +5, m का वैल्यू 3/5, x माइनस x1 का वैल्यू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व कर देंगे, बन जाएगा। फिगर देख के क्लियर है। सी डी का इक्वेशन निकालना है, ए बी के पैरेलल है, तो ए बी का स्लोप से सी डी का स्लोप निकल जाएगा। जब तक स्लोप नहीं निकलेगा, ये वो पॉइंट दिया है तो लाइन का इक्वेशन नहीं निकलेगा। तो ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, ए बी का स्लोप सी डी के स्लोप के इक्वल होगा, पैरेलल है तो सी डी का स्लोप निकल गया, और पॉइंट दिया है तो स्लोप पॉइंट दिया है तो लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। इसी तरह परपेंडिकुलर भी दे सकता है, देखिए दिया होगा 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P इतना एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। परपेंडिकुलर कह रहा है, देखिए इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग को बनाना है, फिर बाकी कल। 14 में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P कितना -3 और 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट A 2 5 और B -3 6 को मिलाने वाले लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन समझे कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट -3 और 5 से होकर जा रही है और ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो सी डी न निकालना है, तो सी डी के लिए तो हमको सिर्फ एक पॉइंट मालूम है, तो एक पॉइंट मालूम है तो स्लोप भी चाहिए। एक पॉइंट मालूम है तो स्लोप भी चाहिए। तो स्लोप जब तक नहीं निकलेगा तब तक लाइन का इक्वेशन नहीं निकलेगा। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले करेंगे स्लोप ऑफ ए बी m1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 1/-5। स्लोप ऑफ सी डी m2 इक्वल टू m हो गया। अब सी डी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। सी डी परपेंडिकुलर ए बी, इसलिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यह हो गया 1/-5 इंटू m इक्वल टू -1, m इक्वल टू 5। समझे, सी डी का स्लोप चाहिए ना, तो सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो ए बी का स्लोप से सी डी निकल जाएगा। तो ए बी का स्लोप m1 और सी डी का स्लोप m2। सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, वैल्यू पुट कर दिए, इससे सी डी का स्लोप निकल गया। अब क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यू पुट कर दीजिए, y माइनस y1 के स्थान पर 5, m का स्थान पर 5, x + 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, आप लोग अपने बनाइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इतना। दो पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट से जाने वाले लाइन का स्लोप और इक्वेशन निकालना है। अभी एग्जांपल भी दिए थे, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इस पर हो जाएगा। इक्वेशन इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। लास्ट थ्योरम जो पढ़े हैं, दो पॉइंट से मिलाने वाले लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस पर आप बैठाइएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब जो है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पर डे एक एक इक्वेशन पर एक एक एक्सरसाइज है,